देखा। आज परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने 24 मार्च से तो 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन की घोषणा की है। उस घोषणा के बाद 24 तारीख को कुछ व्यापारियों ने, कपड़ा व्यापारियों ने, अन्य बाज़ार के व्यापारियों ने इस पर रोष जताया और कई संगठनों ने भी नाराज़गी जताई, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई परभणी में लॉकडाउन लगाने की जैसी स्थिति नहीं है। जहां पर पूना, मुंबई ऐसी जगहों पर जहां बड़े तादाद में लोग हैं, वहां पर भी जो है तो इतने दिनों की जो है तो लॉकडाउन लगा हुआ नहीं है। लेकिन परभणी ज़िले में क्यों लगाने की वजह क्या है, इस बात को लेकर कल कुछ नागरिकों ने और व्यापारियों ने भी रोष जताया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज उन नागरिकों ने भी और व्यापारियों ने भी अपनी समझदारी, सूझबूझ बताते हुए आज जिला अधिकारी के आदेश को पूरी तरह से संभालते हुए परभणी ज़िले में, परभणी शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ दिखता है। शहर के अंदर तमाम दुकानें बंद हैं, लेकिन यातायात में वो जो बाधाएं होना थी वो बाधाएं नहीं दिखाई दी। लोग आते हुए दिखाई दिए। लोग अपने जो यहाँ का बस स्टैंड है, बस स्टैंड पूरी तरह से सुनसान और वीरान रहा, ताकि यहाँ के जो बसेस को जो है पूरी तरीके से बंद किया करने का आदेश, अंतर जिले के अंदर भी जो तो बंद जिलाधिकारी ने जो आदेश दिए थे उसके तहत बस स्टैंड पूरी तरह से सुनसान दिखाई दिया। लेकिन रेलवे विभाग की ओर से गाड़ियां आने के कारण वहां के जो यात्री उतरते रहे और उन ऑटो से और अन्य प्रवासी के तहत ये लोग जाते हुए यातायात दिखाई दी। शहर में पूरा हाल देखा जाए तो पूरे व्यापारियों ने जिलाधिकारी के आदेश में मान रखते हुए पूरी तरह अपने दुकानें बंद रखी। यहाँ तक कि जो होटलों से पार्सल दी जाती थी, खानावड़ होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि खानावड़ जहाँ खाने के होटल है वहाँ से जो पार्सल ले जाने की मुहर रखी हुई है, लेकिन वो भी होटलें बंद है। उन्होंने ये बताया है कि 2 दिन में ये जिला अधिकारी के जो आदेश निकले हुए ये 2 दिन में तमाम दुकानें, होटलें उन्होंने अपने बंद रखते हुए दिल से उन्होंने बताया कि अब इसमें यहाँ पे परभणी पूरा जिला लॉकडाउन करने के बाद, संचारबंदी करने के बाद यहाँ पर मरीजों की संख्या अब क्या निकलती है ये देखना है। अगर से 2 दिन में अगर से लोग संख्या, मरीजों की संख्या कम होती है या फिर उसमें कुछ बढ़ोतरी दिखती है तो फिर व्यापारी सोमवार से अपने दुकानें खोलने के कगार पे दिखाई दे रहे हैं। अब एकंदरित सब मामला देखा जाए तो 1 अप्रैल और मामला देखा जाए तो यहाँ से 25 मार्च के रोज़ जो पूरा हालत हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से शहर के अंदर लॉकडाउन है। पूरे व्यापारियों ने समर्थन दर्शाया है, तमाम कारोबारियों ने। यहाँ तक कि होटलों को जो दिया गया था, पार्सल का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने पार्सल के बजाय उन्होंने अपने दुकानें बंद रखना, होटल बंद रखना मुनासिब समझा। आप देखते हैं कि इसमें मरीजों की संख्या क्या निकलती है और जिला अधिकारी सोमवार का निर्णय क्या लेते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। परभणी जिले में कुछ दिनों से कोरोना का कहर बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने समूचे जिले में कर्फ्यू की घोषणा की। उसी के तहत 24 मार्च 2021 बुधवार के शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू करते हुए 1 अप्रैल 2021 के सुबह 6 बजे तक ये कायम रखते हुए इस दरमियान कुछ ज़रूरती सेवाओं को छूट देने के अलावा अन्य सभी दुकानें और सेवाएं बंद रखने के आदेश जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ने जारी किए। कोरोना की जंजीर तोड़ने के खातिर परभणी जिले में प्रशासन ने 8 दिन का समूचे जिले में कर्फ्यू लागू किया है। इस समय वकील संघ के निवेदन पर उन्हें कोर्ट में आने जाने की सुविधा दी गई, होटल में पार्सल की सुविधा दी गई, मेडिकल दवाखाने, मरीजों को सहायता करने वाले उसी के साथ वाटर प्लांट यानी जार जो घर पहुँच सेवा करते हैं उन्हें भी छूट दी गई। MIDC को खुला रखा गया, वहाँ के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी छूट दी गई। खेती के काम के लिए शहर से गांव जाने वाले के लिए भी छूट रखी गई थी। इसी तरह RT-PCR की जांच करने वालों को भी छूट दी गई, टीकाकरण करने वालों को भी छूट रखी गई। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी यानी जहाँ पर ज़िले में लाइब्रेरी है वहाँ पर जो छात्राओं को शिक्षा पाने के खातिर इन लाइब्रेरी को भी छूट रखी थी, खुला रखा गया था। इस सभी को छूट रखने के बावजूद आज 25 मार्च 2021 के शहर की सभी इलाके के, जिसमें ग्रैंड कॉर्नर, जनता मार्केट, अपना कॉर्नर, मौलाना आज़ाद चौक, शनिवार बाजार, छत्रपति शिवाजी चौक, सुभाष रोड, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, मुल्ला मस्जिद, अष्टभुजा देवी चौक, नारायण चाल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाबा साहब अम्बेडकर पुतला, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, महात्मा फुले पुतला, शाही कॉर्नर, बसमत रोड, कृषि विश्वविद्यालय, खानापुर फाटा, गंगाखेड़ रोड, जिंतूर रोड, दरगाह रोड, अन्य इलाकों के दुकानें पूरी तरह से बंद रखी गई। यहाँ तक कि कुछ दुकानों को छूट दी गई थी, वो भी दुकानें इसमें बंद रहने से पूरी तरह बाजार बंद दिखाई दिया। लेकिन शहर की आवाजाही में कोई कमी दिखाई नहीं दी। दरमियान इस दौरान चौक रास्ते पर महानगर पालिका प्रशासन अधिकारी और कर्मचारी कहीं पर भी नजर नहीं आए। उसी के साथ 4 व्हीलर गाड़ियों की यातायात ज़्यादा पैमाने पर दिखाई दी। इस पर RT ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी भी रोकथाम करते नजर नहीं आए। उसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन के पुलिस पॉइंट सिर्फ अपना कॉर्नर, गुलशनाबाग कॉर्नर, जिंतूर रोड, बस स्टेशन, दरगाह रोड पर ही कुछ कर्मचारियों के दिखाई दिए। दरमियान आज व्यापारियों ने और नागरिकों ने जिला प्रशासन के कर्फ्यू के आदेश को खुद से स्वीकारते हुए इसका पालन किया है।
उसके कारण आज ज़िले में पूरी तरह 100% कर्फ्यू दिखाई दिया। अभी हमारी टीम जिसमें सैयद अयूब, सैयद अकील, उसी के साथ साथ रियाज कुरैशी और बाबरुद्दीन सिद्दीकी, शेख कलीम, हम सब लोगों की टीम ने जब परभनी शहर का पैर फटका मारा और देखा, जायज़ा लिया, उसमें यह पता चला कि परभनी शहर के तमाम एरिए और तमाम इलाकों की दुकानें बंद है। उसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी जो लोग आए हुए आवाजाही कर रहे हैं, उनके लिए ऑटो धारकों के कारण उनकी सुविधाएँ हुई है। जो लोग जो रुके हाल थे, यात्री जो आए थे, स्टेशन पर उतरे हुए थे, उन लोगों को ऑटो के अंदर बैठ कर यात्रियों को अपना सुख कर अपने घर तक पहुंचाने की सुविधा मिली। उसी के साथ साथ जो रेलवे अपने वकील संघ की ओर से जो निवेदन दिया गया था जिला अधिकारी को कि उनके लिए भी सुविधा रखी जाए, उनके आने जाने के लिए जो छूट दी गई थी, उसके कारण न्यायाधीश यानी कि कोर्ट में भी लोगों की आवाजाही दिखाई दी। वहाँ पर वकील संघ के वकील भी वहाँ पर दिखाई दिए। इसके कारण आज जो उनको छूट दी गई थी, उस छूट के कारण आज कोर्ट में भी कुछ कामें होती दिखाई दी है।